हेलो दोस्तों, चेस द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम महिला पर्यवेक्षक यानी कि विमेन सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की जो भी संभावित कट ऑफ रह सकती है उस संभावित कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। ये जो आपका विमेन सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का पेपर था ये 13 जुलाई 2024 को अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन थे, 200 नंबर का पेपर था, यानी कि एक क्वेश्चन जो था वो 1.33 नंबर का हुआ। तो कट ऑफ की तरफ चलने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर जो जिसके माध्यम से आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है उन फैक्टर्स को जानना जरूरी होता है। किस प्रकार के फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे एग्जाम में अटेंडेंस क्या रही, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो जाननी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली चीज हम देखें कि नंबर ऑफ पोस्ट, इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो तो थी 200, जिसके अंदर नॉन टीएसपी एरिया के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट 164 और टीएसपी एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो कितनी थी अपनी 45। ये नंबर ऑफ पोस्ट थी। तो नंबर ऑफ पोस्ट तो काफी कम है, तो जहां पर नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है वहां पर कट ऑफ के थोड़े से ज्यादा जाने के चांसेस बन जाते हैं। वैसे फिलहाल तो अधीनस्थ बोर्ड में यही चल रहा है कि चाहे नंबर ऑफ पोस्ट कम हो तो भी कट ऑफ हाई है, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा हो तो भी कट ऑफ हाई है, पेपर इजी हो तो भी कट ऑफ हाई है, पेपर टफ हो तो भी कट ऑफ हाई है, अटेंडेंस कम है तो भी कट ऑफ हाई है और अटेंडेंस ज्यादा है तो भी कट ऑफ हाई है। यानी कि एक सिस्टम ही चल रहा है ऐसा, जैसा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में चल रहा है, आपका सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में हुआ, जैसा आपका संगणक भर्ती परीक्षा में हुआ। तो एक चांस तो ऐसा बनता है कि देखो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाने की चांसेस पूरे हैं कि कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां पर केवल और केवल फीमेल ही पेपर दे सकती थी, फीमेल ने पेपर दिया है, उसके कारण हो सकता है कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम आए। तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, दूसरा मेजर फैक्टर क्या है? दूसरा मेजर फैक्टर है अटेंडेंस, कि भाई अटेंडेंस कितनी रही। तो आपकी जो विमेन सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा थी इसके तो 3 ही जगह सेंटर थे, एक आपका जयपुर में था, एक उदयपुर में था और एक बीकानेर में था। तो यहां पर जो अटेंडेंस रही है वो अटेंडेंस रही है आपकी 57.65%, जो अपने आपने आप कह सकते हो कि कोई बहुत ज्यादा रेशियो नहीं है अटेंडेंस का। तो अटेंडेंस कम है तो हो सकता है कि जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी कम रहे। अच्छा, तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है पेपर का लेवल, कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल आप बहुत इजी भी नहीं कह सकते, बहुत हार्ड भी नहीं कह सकते, यानी कि जो पेपर का लेवल था वो तो मॉडरेट था। पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट था। अच्छा, यहां से मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि बिफोर एग्जाम यानी कि एग्जाम से पहले एक सीट के ऊपर तकरीबन 21 लड़कियों का कंपटीशन था, लेकिन अटेंडेंस जो कि 57.65% ही रही। तो अब पर सीट के ऊपर यानी कि एक सीट के ऊपर जो कंपटीशन है वो कितनी लड़कियों का है? तकरीबन 12 लड़कियों का है। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग कट ऑफ की तरफ चलेंगे कि संभावित कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। वैसे ये मान करके चलो जो संभावित कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा वो मैं ये नहीं कहता कि गारंटेड यही कट ऑफ रहेगी, लेकिन आपको कट ऑफ जो है ना उसी के इर्द गिर्द देखने को मिलेगी। और कट ऑफ जो है अब जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उनमें ज्यादा से ज्यादा जाने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है राजस्थान में। इससे जब पेपर लीक हो रहा था उस टाइम इतनी कट ऑफ नहीं जा रही थी जितना अब पेपर लीक ना होने के कारण कट ऑफ जा रही है। तो चलो दोस्तों एक एक करके हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम 1 बाय 1 जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ रह सकती है उन कैटेगरी वाइज कट ऑफ को देखेंगे। और अब मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये उन अभ्यर्थियों की कट ऑफ है जो डीवी के लिए सिलेक्ट होंगे, यानी कि 2 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया की। और एक चीज और, चलो मैं आगे बताता हूं। जनरल कैटेगरी के अंदर जिनके 100 क्वेश्चन से लेकर के 105 क्वेश्चन तक सही हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके अलावा यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, एक चीज और, इस भर्ती परीक्षा में एक तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी,
और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, वो भी कहीं ना कहीं कट ऑफ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है। और कई कैंडिडेट ऐसी थी जिनको ये पता नहीं था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, उनको एग्जाम देने के बाद में पता लगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो जब भी पेपर देने जाओ, एक बार जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एक बार देख लिया करो, ठीक है ना, ताकि कोई लॉस ना हो आप लोगों का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, जिनके 94 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन के बीच में सही है, वो अपने आप को इस 2 गुना लिस्ट में शामिल मान सकते हैं। कट ऑफ हो सकता है इससे ज्यादा चली जाए, लेकिन कम जाने के चांसेस देखो बहुत कम है। अच्छा, ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 96 क्वेश्चन से आप 102 क्वेश्चन के बीच मान सकते हो। अगर एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी के अंदर 83 क्वेश्चन से 89 क्वेश्चन, एसटी कैटेगरी में 80 से 84 क्वेश्चन, एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो 90 क्वेश्चन से आपके 94 क्वेश्चन। ये तो हमने बात की नॉन टीएसपी एरिया की। अब हम लोग बात करेंगे टीएसपी एरिया की। अब हम लोग टीएसपी एरिया की कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी, 1-2 क्वेश्चन का हो सकता है आपको फर्क देखने को मिल जाए। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन और कट ऑफ हाई चली जाए, या फिर 1-2 क्वेश्चन कट ऑफ जो है वो और कम आ जाए, ऐसा हो सकता है। देखो, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 77 से 82 क्वेश्चन। इसके अलावा एससी कैटेगरी के अंदर 72 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन, और एसटी कैटेगरी के अंदर 67 क्वेश्चन से आपका 72 क्वेश्चन। तो ये दोस्तों एक संभावित कट ऑफ है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इस एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।